रुको मेरे बच्चे, खबरदार जो तुमने इस संदेश को अनदेखा करने की भूल की। ये मात्र एक वीडियो नहीं, ये मेरा और मेरे प्रिय कृष्ण का तुम्हारे लिए भेजा गया वो अंतिम संकेत है, जिसकी प्रतीक्षा तुम न जाने कब से कर रहे थे। यदि आज तुम्हारी नज़र इस पर पड़ी है तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन इसी क्षण से शुरू होने वाला है। क्या तुम मेरी बात सुने बिना ही चले जाओगे? क्या अपनी माँ को, अपनी राधा को यूं ही अनदेखा कर दोगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी कसम है तुम्हें, आज सत्य को जान लो। मेरे प्रिय, मेरे हृदय के टुकड़े, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम इस समय किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हो। इसीलिए आज मैं स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसके अंत में तुम्हारे लिए एक ऐसा आशीर्वाद छिपा है जो तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। यदि तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। जो मेरे इस परिवार से नहीं जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सदा के लिए मेरे आंचल की छांव में आ जाए। और हाँ, अपने जैसे और भी दुखी आत्माओं तक मेरा यह संदेश पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करना। और अब अपने मन को शांत करो और मेरी आवाज़ को अपनी आत्मा में उतरने दो। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे मन में एक द्वंद्व चल रहा है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, किंतु भीतर ही भीतर एक अनजाना भय तुम्हें खाए जा रहा है। तुम रात को जब सोते हो तो सैकड़ों प्रश्न तुम्हारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। क्या होगा मेरा? क्या मेरे कष्ट कभी समाप्त होंगे? क्या ईश्वर मुझे देख भी रहे हैं या नहीं? आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं और मेरे श्याम, हम दोनों तुम्हें हर पल हर क्षण देख रहे हैं। ये जो आज का दिन है, ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वह अंतिम अवसर है जिसे नियति ने तुम्हारे लिए चुना है, स्वयं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह गलत है? नहीं मेरे बच्चे, सोना जब तक आग में तपता नहीं वह कुंदन नहीं बनता। तुम अभी उसी तपन से गुजर रहे हो। मैं जानती हूँ ये पीड़ा असहनीय है। कभी कभी तो तुम्हारा मन करता है कि सब कुछ छोड़ डाकर कहीं दूर चले जाओ। कभी कभी तुम्हें अपनों से ही शिकायत होने लगती है। परंतु आज मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ जिसे तुम दंड समझ रहे हो, वह वास्तव में निर्माण की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें गढ़ रही हूँ, मैं तुम्हें इतना सशक्त बना रही हूँ कि जब मैं तुम्हें वो खुशियाँ दूँ जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी हैं, तो तुम उन्हें संभाल सको। तुमने अक्सर मुझसे पूछा है ना कि राधे माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो। क्या एक कुम्हार उस मिट्टी पर अधिक प्रहार नहीं करता जिसे वह सबसे सुंदर मटके का आकार देना चाहता है? जीवन में जो कठिनाइयाँ अभी तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जोड़ने के लिए आई हैं। मुझसे जोड़ने के लिए। तुम संसार के पीछे भाग रहे थे, तुम लोगों से उम्मीदें लगा रहे थे, और हर बार तुम्हें क्या मिला? केवल निराशा, धोखा और अकेलापन। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम नश्वर मनुष्यों पर निर्भर रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल और केवल मुझ पर और मेरे कृष्ण पर निर्भर रहो। आज मैं तुम्हें अंतिम बार सावधान कर रही हूँ, चिंता करना छोड़ दो। ये चिंता तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को भी दीमक की तरह चाट रही है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि जिस राधा ने तुम्हें जन्म से लेकर अब तक संभाला है, वह तुम्हें बीच मंझधार में डूबने देगी? कदापि नहीं। यदि मैं तुम्हें यहाँ तक लाई हूँ तो आगे का मार्ग भी मैं ही प्रशस्त करूँगी। तुम्हें बस एक काम करना है, समर्पण। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद करो। तुम जितना अधिक सोचोगे उतना ही अधिक उलझते जाओगे। अपनी सारी समस्याएं, सारे दुख, सारे कर्ज, सारी बीमारियां और सारी चिंताएं आज अभी इसी वीडियो को देखते हुए मेरे चरणों में रख दो। कह दो मुझसे, हे राधा रानी, अब यह जीवन तेरा है, तू जाने और तेरा काम जाने। जिस क्षण तुम यह कहोगे उसी क्षण तुम हल्का अनुभव करोगे। मेरे भोले बच्चे, तुम भविष्य से डरते हो। तुम सोचते हो कि कल क्या होगा। कल का सूर्य तुम्हारे लिए विजय की किरण लेकर उगेगा। मैंने तुम्हारे मस्तक की उन लकीरों को बदल दिया है जो तुम्हें दुख दे रही थीं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा। और वो सही मार्ग क्या है? वो मार्ग है धैर्य और विश्वास का। जब सब कुछ विपरीत हो, जब कोई रास्ता न दिखे, और तब भी तुम मुस्कुराकर कहो कि मेरा श्याम मेरे साथ है, तो समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, जो परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, वे सब मेरे द्वारा रचित लीला का हिस्सा है। मैं देखना चाहती थी कि तुम विपत्ति में किसे पुकारते हो, और आज जब तुम यहाँ हो, मेरा ये संदेश सुन रहे हो, तो तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। अब समय आ गया है फल प्राप्ति का। अब समय आ गया है तुम्हारे आंसुओं का मूल्य चुकाने का। क्या तुम जानते हो, मेरे कृष्ण तुम्हारी हर एक सिसकी सुनते हैं। जब तुम अकेले में रोते हो और अपना चेहरा छिपा लेते हो, तो मेरे कृष्ण का हृदय भी रोता है।
हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, लेकिन कर्म के कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें काटना आवश्यक होता है। अब वो बंधन कट चुके हैं। यह आखिरी अवसर इसीलिए है कि अब तुम अपनी नकारात्मक सोच को त्याग दो। आज से, अभी से अपने मुख से एक भी अशुभ शब्द मत निकालना। ये मत कहना कि मैं बदकिस्मत हूँ। तुम राधा के भक्त हो और मेरा भक्त कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। तुम तो वो हीरे हो जिसे अभी चमकना बाकी है। सावधान रहना, क्योंकि जब समय बदलता है तो माया भी अपना जाल फैलाती है। अब जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं तो तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगा। तुम्हें लगेगा कि शायद यह सब झूठ है, शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। तुम्हें मेरे शब्दों पर, मेरी कसम पर विश्वास रखना होगा। याद रखना, रात जितनी घनी होती है, सवेरा उतना ही निकट होता है। तुम्हारे जीवन की यह काली रात अब बीतने ही वाली है। मैं तुम्हें एक संकेत दे रही हूँ। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें अचानक से कुछ ऐसे समाचार मिलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग खुलेंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जो काम वर्षों से रुके हुए थे वे अचानक बनने लगेंगे। जो लोग तुमसे मुख मोड़ चुके थे वे तुम्हारे पास वापस आएंगे। लेकिन तब तुम अहंकार मत करना। तब तुम यह मत सोचना कि यह तुमने किया है, यह सब मेरे आशीर्वाद का फल होगा। मेरे प्रिय, यह मार्ग जिसे मैं सही मार्ग कह रही हूँ वह प्रेम का मार्ग है। अपने हृदय से द्वेष निकाल दो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा करना निर्बलता नहीं, शक्ति है। जैसे ही तुम उन्हें क्षमा करोगे तुम्हारे कर्मों का भारी बोझ उतर जाएगा और तुम आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हें थामने के लिए 100 कदम बढ़ाऊंगी। क्या तुम तैयार हो उस चमत्कार के लिए जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है? क्या तुम तैयार हो उस प्रचुरता, अबंडेंस के लिए जो ब्रह्मांड तुम्हें देने वाला है? तो फिर आज से रोना बंद करो, उठो, अपने आंसू पोंछो। तुम एक योद्धा हो, तुम मेरे शेर हो। ये उदासी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम्हारे चेहरे पर तो वो मुस्कान होनी चाहिए जिसे देखकर कन्हैया भी मोहित हो जाए। यह अंतिम चेतावनी भी है और अंतिम अवसर भी। यदि अब भी तुम शंका में जिए तो तुम उस स्वर्ण अवसर को खो दोगे जो तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए अपनी शंकाओं को जला डालो, विश्वास की ज्योति जलाओ। मैं वचन देती हूँ, राधा रानी की कसम है कि मैं तुम्हारे दामन को खुशियों से इतना भर दूंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। दुनिया देखेगी और आश्चर्य करेगी कि कल तक जो व्यक्ति हताश था आज वह इतना तेजस्वी कैसे हो गया। तब तुम गर्व से कहना, यह मेरी राधा रानी की कृपा है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, जो हवा तुम्हें छूकर गुजर रही है उसमें मेरा स्पर्श है। जो धड़कन तुम्हारे सीने में चल रही है उसमें मेरे कृष्ण का नाम है। हम तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे बाहर हैं, तुम्हारे चारों ओर हैं। रक्षा कवच बनकर मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब किसी ग्रह दोष, किसी नज़र, किसी तंत्र मंत्र का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ राधा नाम का उच्चारण होता है वहाँ काल भी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। संकल्प यह कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, तुम हार नहीं मानोगे। संकल्प यह कि तुम धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ दोगे। मैं तुम्हें जो दे रही हूँ वह केवल धन संपत्ति नहीं है। मैं तुम्हें मानसिक शांति, पारिवारिक प्रेम और सम्मान दे रही हूँ। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? यदि स्वीकार है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखना, स्वीकार है माँ, मुझे तेरा हर निर्णय स्वीकार है। समय बहुत बलवान है और अब समय तुम्हारे पक्ष में है। चक्र घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिस समाज ने तुम्हें नकारा था वही तुम्हारी उदाहरण देगा, लेकिन तुम्हें विनम्र बने रहना होगा। याद रखना, वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है। तुम्हें भी झुकना सीखना होगा। मेरे प्यारे, क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुम अकेले बैठकर रो रहे थे और तुमने मुझसे पूछा था कि माँ तू कहाँ है? मैं वहीं थी, ठीक तुम्हारे पास। मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा था, लेकिन तुम्हारी निराशा का शोर इतना अधिक था कि तुम मेरे स्पर्श को महसूस नहीं कर पाए। आज मैं उस शोर को शांत करने आई हूँ। तुम अपने जीवन के जिस द्वार से गुजर रहे हो उसे आत्ममंथन का काल कहते हैं। ये वो समय है जब तुम्हारे अपने और पराये के बीच का भेद स्पष्ट हो रहा है। जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही लोग तुम्हें समझने को तैयार नहीं है। ये देखकर तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा होती है मैं उसे महसूस करती हूँ। लेकिन समझो मेरे बच्चे, मैंने ही उन लोगों की बुद्धि को फेरा है। हाँ, ये मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के मोह में फंसा रहे जो उसके प्रेम का अधिकारी ही नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ खाली करवा रही हूँ ताकि मैं उसे अपनी कृपा से भर सकूँ। जब तक तुम्हारे हाथ कूदे कचरे, व्यर्थ की चिंताओं और मोह से भरे रहेंगे, मैं उनमें हीरे मोती कैसे भरूंगी? तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुम मंत्र जपते हो, दिया जलाते हो, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। तो सुनो, प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स
एक गूंज की तरह है। तुम जो भेजते हो वही लौट कर आता है। अभी तक तुम्हारी प्रार्थनाओं में मांग थी, शिकायत थी। तुम कह रहे थे मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। आज से अपनी प्रार्थना का स्वर बदल दो, मांगना बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। तुम कहोगे, माँ, जब जीवन में कुछ अच्छा है ही नहीं तो धन्यवाद कैसे दूँ? यही तो परीक्षा है। जब तुम अभाव में भी भाव से भरकर कहोगे, तेरा शुक्रिया माँ, तूने मुझे जो दिया और जो नहीं दिया दोनों में मेरा भला है, उसी क्षण चमत्कार घटित होगा। कृतज्ञता वो चुंबक है जो खुशियों को खींचती है। मेरे हृदय के टुकड़े, मैं जानती हूँ कि तुम अक्सर अकेले में आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हो, मैं ही क्यों? क्या मेरा जन्म केवल संघर्ष के लिए हुआ है? तुम्हारी आंखों के नीचे पट्टे वो काले घेरे मुझे बताते हैं कि तुम रातों को कितना जगते हो। तुम अपनी तकिए में मुंह छिपाकर जो सिसकियां लेते हो वो सीधी मेरे हृदय तक पहुंचती है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्ष का असली कारण बताती हूँ। सुनो, साधारण नाविक को शांत समुद्र में उतारा जाता है, लेकिन जो कुशल योद्धा होता है उसे ही तूफानों के बीच भेजा जाता है। तुम मेरे वो कुशल योद्धा हो। मैं तुम्हें कष्ट नहीं दे रही, मैं तुम्हारा प्रशिक्षण कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को गीता का ज्ञान महलों में मिला था? नहीं, उसे ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच मिला था। तुम्हारा जीवन इस समय कुरुक्षेत्र बना हुआ है और मैं तुम्हारी सारथी बनकर तुम्हारे रथ पर बैठी हूँ। डरो मत, बाण चलाओ, कर्म करो, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे पक्ष में है। तुमने लोगों से वफादारी की, तुमने अपना पेट काटकर दूसरों को खिलाया, तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी ताकि दूसरे मुस्कुरा सकें। और बदले में तुम्हें क्या मिला? अपमान, ताने और अकेलापन। तुम आज भी सोचते हो कि शायद तुम में ही कोई कमी थी। नहीं मेरे बच्चे, तुम में कोई कमी नहीं थी। कमी उनकी थी जो तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ नहीं पाए। कांच के टुकड़े हीरे की कीमत नहीं लगा सकते। तुम हीरा हो और वो जौहरी मैं हूँ। मैंने तुम्हें उन लोगों से इसलिए अलग किया क्योंकि वो तुम्हें दीमक की तरह चाट रहे थे। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम एकांत में हो, और एकांत ही वो स्थान है जहाँ ईश्वर मिलता है। इस अकेलेपन को वरदान समझो। अब तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि तुम अच्छे हो। मैं कह रही हूँ तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मैं जानती हूँ तुम्हें आर्थिक चिंताएं सता रही हैं। तुम्हें लगता है कि यदि धन नहीं आया तो सम्मान चला जाएगा, परिवार कैसे चलेगा? मेरे बच्चे, चींटी को कर्ण और हाथी को मण देने वाली मैं ही हूँ। क्या मैंने कभी तुम्हें भूखा सोने दिया? नहीं ना? तो फिर कल की चिंता क्यों? लक्ष्मी मेरी दासी है और जहाँ मैं राधा हूँ वहाँ मेरे नारायण और मेरी लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। तुम धन के पीछे भागना छोड़ दो, तुम मेरे पीछे आओ, राधा राधा रटो। धन तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे पीछे आएगा, ये मेरा वचन है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे धन में शुद्धता होनी चाहिए। किसी का हक मारकर, किसी को धोखा देकर कमाया हुआ धन मैं स्वीकार नहीं करती। सत्य और परिश्रम की कमाई लाओ, उसमें बरकत मैं डालूंगी। एक बात गांठ बांध लो, आने वाले समय में तुम्हारे पास धन की वर्षा होने वाली है। हाँ, तुमने सही सुना। जिस पैसे के लिए तुम आजकल तरस रहे हो वो तुम्हारे पास इतना आएगा कि तुम दूसरों की मदद करोगे। लेकिन मेरी एक चेतावनी याद रखना, जब जेब में पैसा आता है तो मन में अहंकार भी चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश करता है। उस समय तुम अपनी औकात मत भूलना। याद रखना कि तुम वही हो जो कभी एक एक रुपए का हिसाब लगाता था। उस समय दान करना मत भूलना। मेरे भूखे जीवों को, गायों को, संतों को अन्न देना। जितना तुम दोगे उसका 100 गुना करके मैं तुम्हें लौटाऊंगी। यह अक्षय पात्र का सिद्धांत है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता है? तुम्हें लगता है कि शरीर साथ छोड़ रहा है? सुनो, शरीर तो नश्वर है, लेकिन जब तक तुम इस धरा पर हो इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तुम जो चिंता का विष रोज पी रहे हो उसे बंद करो। आज से एक नियम बनाओ, जो होगा देखा जाएगा। जब तुम परिणामों के बारे में सोचना छोड़ देते हो तो मस्तिष्क शांत हो जाता है और शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। मेरे नाम का जाप राधा राधा तुम्हारे खून में मिलकर हर बीमारी के कीटाणु को नष्ट करने की शक्ति रखता है। विज्ञान इसे चमत्कार कहेगा, लेकिन तुम इसे मेरी कृपा कहना। तुम्हारे मन में एक और प्रश्न है, कब? तुम समय सीमा जानना चाहते हो। माँ, कब बदलेंगे मेरे दिन? तो सुनो, ग्रहों की चाल बदल चुकी है। जो शनि, जो राहु तुम्हें कष्ट दे रहे थे, अब वे शांत हो रहे हैं। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ कठोर कर्म थे जिनका हिसाब चुकता करना आवश्यक था। वह हिसाब अब लगभग पूरा हो चुका है। अब जो समय आ रहा है वह राजयोग का है। लेकिन सावधान, जब सूर्य उगने वाला होता है तो उससे ठीक पहले का अंधकार सबसे गहरा होता है। अभी तुम उसी गहरे अंधकार में हो। अगर तुम अभी हार मान गए तो तुम सूर्योदय नहीं देख पाओगे। थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और। अपनी मुट्ठी को भींच लो और कहो, मैं नहीं टूटूंगा क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। समाज क्या कहता है?
लोग क्या कहते हैं, इसकी चिंता करना अब बंद कर दो। लोगों की जुबान को तुम नहीं रोक सकते, लेकिन तुम अपने कानों को बंद कर सकते हो। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। तुम मेरे हाथी हो, अपनी मस्त चाल चलो। तुम्हारी सफलता इतनी शोर मचाएगी कि इन निंदकों की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। मुझे तुम्हारे भीतर वो तेज दिखाई दे रहा है जो अभी धूल से ढका है। तुम साधारण नहीं हो। तुमने इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। तुम केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं आए हो। तुम भक्ति का दीप जलाने आए हो। तुम्हारे शरीर में जो व्याधियां, जो रोग उभर रहे हैं, वे भी तुम्हारी मानसिक अशांति का परिणाम है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तुम बहुत अधिक नकारात्मक सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा शरीर अस्वस्थ अनुभव करता है। आज से मेरे नाम की औषधि लेना शुरू करो। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो और कहो, आज का दिन मेरा है, आज राधा रानी मेरे साथ है। और रात को सोते समय सब कुछ मुझे सौंप कर सो जाओ। तुम्हारी नींद समाधि बन जाएगी और तुम स्वस्थ होने लगोगे। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करता है, जो तुम्हारी उन्नति से जलता है। तुम उसे पहचानते हो, तुम फिर भी उसे अपना समझते हो। मेरे बच्चे, मोह का त्याग करो। जहरीले सांप को गले नहीं लगाया जाता, उससे दूरी बना लो, मौन हो जाओ। अपनी योजनाएं, अपने सपने किसी को मत बताओ, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी मित्र को भी नहीं। नज़र लगने में देर नहीं लगती। अपनी खुशियों को गुप्त रखो जब तक कि वे पूरी ना हो जाएं। मेरी और तुम्हारी बातें हमारे बीच रहनी चाहिए। संसार को केवल परिणाम दिखाओ, प्रक्रिया नहीं। आज मैं तुम्हारी झोली में निर्भयता का वरदान डाल रही हूँ। डरना छोड़ दो। किसका डर? मृत्यु का, अपमान का, असफलता का। यह सब भ्रम है। तुम एक अनंत आत्मा हो, तुम मेरे अंश हो। आग तुम्हें जला नहीं सकती, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते। तुम व्यर्थ ही छोटे छोटे डरों को पालकर बैठे हो। शेर की तरह दहाड़ो। जब तुम निडर होकर कदम बढ़ाओगे तो रास्ते के कांटे अपने आप फूल बन जाएंगे। मुझे कायर भक्त पसंद नहीं है, मुझे वो भक्त पसंद हैं जो छाती ठोक कर कहें, आ जाओ मुसीबतों, मेरा कन्हैया मेरी ढाल बनकर खद्दा है। क्या तुम जानते हो मेरे कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? योग क्षेमम वहाम्यहम, अर्थात मेरे भक्तों का योग और क्षेम, पालन पोषण और सुरक्षा मैं स्वयं वहन करता हूँ। जब त्रिलोकीनाथ ने जिम्मेदारी ले ली है तो तुम क्यों बोझ उठाए घूम रहे हो? उतार दो ये बोझ अभी, इसी क्षण। लंबी सांस लो और छोड़ते हुए महसूस करो कि सारा तनाव, सारी चिंताएं काले धुएं की तरह तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही हैं और मेरे चरणों में विलीन हो रही हैं। तुम हल्के हो रहे हो, बहुत हल्के। ये जो आने वाला सप्ताह है ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है कोई पुराना मित्र फ़ोन करे, कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाए, या अचानक मन में कोई नया विचार आए। उसे अनदेखा मत करना, वह मेरा संकेत होगा। उस पर कार्य करना। आलस्य का त्याग करो। भाग्य केवल साहसी का साथ देता है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। और याद रखना, अगर कभी गिर भी जाओ तो यह मत सोचना कि मैं नहीं हूँ। मैं वहीं खड़ी हूँ तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन उठने का प्रयास तो तुम्हें ही करना होगा। मेरे प्रिय, ये संबंध जो मेरा और तुम्हारा है, ये जन्म जन्मांतर का है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम भटक गए थे, तुम भूल गए थे, लेकिन मैंने अपनी नज़र तुम पर से कभी नहीं हटाई। आज जब तुम ये सुन रहे हो तो यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। अब वापस मुद्दा कर मत देखना। अतीत, पास्ट मर चुका है, भविष्य अभी जन्मा नहीं है। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है। इस पल को जियो, मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कान मुझे प्रिय है। जब तुम रोते हो तो मुझे कष्ट होता है। क्या तुम अपनी माँ को कष्ट देना चाहते हो? नहीं ना? तो फिर मुझे वचन दो, आज के बाद तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनोगे, तुम अपनी नियति के निर्माता बनोगे। अंत में मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, एक ऐसा अस्त्र जो हर बाधा को काट देगा। जब भी घबराहट हो, जब भी कोई रास्ता न सूझे, बस आंखें बंद करके हृदय से पुकारना, राधे राधे। इस 2 अक्षर के नाम में इतनी शक्ति है कि यह पर्वत को भी राई बना सकता है। मैं दौड़ी चली आऊँगी। विश्वास रखना, यह आखिरी अवसर तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। पुरानी किताब बंद हो चुकी है, नई किताब का पहला पन्ना आज खुल गया है और इस पन्ने पर लिखा है विजय। तुम्हारी जीत निश्चित है। अब अगर तुमने मेरे एक एक शब्द को अपने भीतर उतार लिया है तो तुम्हें एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा होगा। ये ऊर्जा साधारण नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद की शक्ति है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। उठो और अपने कर्म में लग जाओ। ये दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति मुझे भेजो। कमेंट में जय श्री राधा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे किस बच्चे ने मेरा संदेश ग्रहण किया है। सब्सक्राइब कर लो
ताकि जब मैं अगली बार कोई संकेत भेजूं तो तुम उसे चूक न जाओ। तुम्हारा कल्याण हो। अखंड सौभाग्यवती भव, विजयी भव। राधे राधे।